नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी ने वो कर दिया जिसकी कल्पना कांग्रेस के अगुवाई वाले संशोधित यूपीए, या मैं ये कहूं कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाले संशोधित यूपीए ने कल्पना नहीं की थी। उनको तो ये लग रहा है कि उन्होंने जाल फेंका और भाजपा और नरेंद्र मोदी उसमें फंस गए। लेकिन असल में ये राजनीतिक ताना बाना तो नरेंद्र मोदी ने बुना है, जिसमें आकर संशोधित यूपीए, जिसे इंडिया कहा जा रहा है, वो फंस गया। और इस बात का अंदाजा तक उनको नहीं लग रहा है, हवा ही नहीं लगी कि क्या हो गया। और उन्होंने बाकायदे तीसरा टर्म थाली में सजा के नरेंद्र मोदी को दे दिया। और आप देखिए कि इस बात के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ये कहते हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। दरअसल वो ये जान रहे हैं कि जो हमने बिसात बिछाई, उस बिसात में आकर पूरी तरह से संशोधित यूपीए फंस गया। अब आप कहेंगे कैसे? यहां तो चर्चा ये हो रही है पूरे उस इकोसिस्टम में कि साहब क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है और बाकायदे नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, भाजपा को फंसा दिया, और आप उल्टी बात कर रहे हैं। तो ठहरिए, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये लोग जो है फंस कैसे गए। देखिए, दो तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद शुरू हुई। एक सुप्रीम कोर्ट के जरिए, चूंकि जो मणिपुर पर तमाम चीजें आई वो विभत्स है, शर्मनाक है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके जरिए जो राजनीति शुरू हुई, उस राजनीति में ये लोग फंस गए। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर अब 28 जुलाई को क्या होगा ये तो 28 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन उस दिन जो तलखी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने उस पूरे इकोसिस्टम को जो आईसीयू में चला गया था उसे ऑक्सीजन दे दिया। और वो अब बैठकर ये विमर्श कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी को घेरने का एक रास्ता वो खोज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हालांकि ये कितना हो पाएगा इसमें मुझे बड़ा संदेह है, लेकिन फिर भी नरेटिव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से घेरा जाए। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में जो न्याय व्यवस्था है उसका इकबाल बहुत बड़ा है। वहां से जब कुछ कहा जाता है ना तो उसे पत्थर की लकीर माना जाता है। बड़ा भरोसा है लोगों का न्यायपालिका में। अब ये जो कवायद चल रही है वो यही कि दरअसल ऐसा नैरेटिव बनाया जाए, और उस नैरेटिव के लिए इन्फ्लुएंस बनाया जा रहा है। लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि 28 जुलाई को कुछ ऐसा हो जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो और फिर 2024 के लिए एक माहौल बने। एक तो ये कोशिश है। दूसरी कोशिश क्या है? दूसरी कोशिश सदन में हुई। सदन में यह माहौल बनाया गया कि साहब जो है, हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सत्ता पक्ष उससे भाग रहा है। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि और साहब हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा कि आइए, आपको जितनी चर्चा करनी है करिए, हम सब जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष को लगा कि नहीं नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे मसला ये हल नहीं होगा, इसमें नरेंद्र मोदी को होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे लाने की एक बड़ी वजह, वैसे तो कई वजह है, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, वो वजह राजनीतिक है। आप देखिए कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया किसने? जाहिर तौर पर समूचा विपक्ष, कांग्रेस उसने अगुवाई की। गौरव गोगोई ने वो प्रस्ताव रखा। अब गौरव गोगोई कहां से आते हैं? असम से, मतलब नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। अब देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि कोशिश चल रही कि सुप्रीम कोर्ट से बने जब 28 जुलाई को कुछ हो, और दूसरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सदन से हो। तो उसमें गौरव गोगोई लेकर आते हैं, यानी कि एक जनजातीय समाज को लेकर नैरेटिव गढ़ा जाए, दूसरा नैरेटिव जो है वो माइनॉरिटी को लेकर गढ़ा जाए।
ये कांग्रेस की अपनी टैक्टिस रही है शुरू की। और तीसरा, दलित विमर्श गढ़ा जाए जब मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में ये कहते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। भाई माइक बंद कर दिया गया, उसमें तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस तीन विमर्श गढ़ना चाहती है, एक जनजातीय समाज को लेकर, दूसरा माइनॉरिटीज को लेकर, और तीसरा दलित समाज को लेकर। और इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव आया कि इसके जरिए यह बताया जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी सबके विरोधी है। लेकिन ये लोग चूक गए और भारी भूल कर बैठे। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि मणिपुर पर जब बात होगी तो मैतेई की भी बात होगी। और जब मैतेई, चूंकि ये आप ये कहें कि रजवाड़ा था, तो जब राजा आए तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। सवाल उठेगा कि कांग्रेस ने वो शर्तें क्यों नहीं मानी? सरकार उन्हीं की थी। और मैतेई जो है वो हिंदू हैं, यानी मणिपुर पर चर्चा करके कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल करने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस हिंदुत्व और विचारधारा के लिए भाजपा जानी जाती है, दरअसल उसी विचारधारा का एक तरह से कहें कि शंखनाद वो सदन के पटल से करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि यह मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ, तो गृह मंत्री बोले, बात भाई इंटरनल सिक्योरिटी की है। जब मैं बोलूंगा नहीं तो विपक्ष अकुलाहट में करेगा यही। और इस बात का उद्घोष उन्होंने 2019 में कर दिया था, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि आप संख्या बल जुटा लीजिए और मेरी शुभकामना भी है कि 2023 में आप फिर जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तो ये लोग आए। तो उसी तरह से पीएम को अंदाजा था कि ये लोग आएंगे जरूर, और जब वहां आएंगे तो वहीं से मैं शुरू करूंगा। अब पहला मसला तो यह बनेगा कि साहब आप इस धारा के विरोधी हैं। दूसरा मसला क्या बनेगा? वहीं जहां से मैंने शुरुआत की कि इनका नाम, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह सर ने बड़ी जबरदस्त व्याख्या की। और वाकई में यही मर्म है कि कांग्रेस तो सेफ्टी वॉल्व के लिए बनी थी। 1857 के विद्रोह से घबराई ब्रिटानिया हुकूमत ने कांग्रेस को बनाया था। और यह सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है वो बिपिन चंद्रा की किताब में जब आप आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे तो उसमें यह दिया गया है कि कांग्रेस बनी क्यों थी। और फिर यह भी कि अंग्रेज भागे क्यों? वो इसलिए भागे चूंकि सेना में विद्रोह हो गया था। जिस सेना के बल पर वो शासन कर रहे थे वो खिलाफ हो गई थी ब्रिटानिया हुकूमत के, और खिलाफ जो है वो एक सत्ता और थी, सुभाष चंद्र। तो सुभाष बाबू ने भी नाक में दम कर दिया था। कई कारण रहे, लेकिन ये दो बड़े कारण माने जाते हैं। और ये बिपिन चंद्रा की जब आप किताब देखिएगा कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, तो उसमें 7-8 कारण बताए जाते हैं, जिसमें ये जो विद्रोह है, जो सेना विद्रोही हो गई, ये सबसे बड़ा कारण था। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं, वो जब क्वेश्चन आंसर प्री में आता है जीके और जीएस का, तो उसमें खास मैं कहूं जीएस, जीके नहीं, जीएस का, तो उसमें जब 4 ऑप्शन रहते हैं तो प्रायोरिटी में पहले यही टिक मारा जाता है कि हाँ ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि इसी के बल पर वो काम करते थे। तो दरअसल अपना कहना यह है कि उस मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री जो राष्ट्रवाद का मुद्दा छीनने की कवायद है उसको भी ध्वस्त करेंगे, कांग्रेस का जो रवैया रहा उसको भी ध्वस्त करेंगे। और सवाल यह उठेगा कि नॉर्थ ईस्ट जिस स्थिति में है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो गरीबी बनी रही 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बाद, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
ये बात ठीक है, गरीब सबसे अच्छे मतदाता होते हैं। देखिए ये तमाम चीजें अब उस सदन के पटल पर उठेंगी और उसके बाद ये बात दूर तक जाएगी, क्योंकि तब चर्चा मणिपुर पर ही नहीं होगी, चर्चा शुरू होगी वहां से जहां से कांग्रेस का काला अध्याय है। और फिर मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जो है वो फिर वहीं पहुंच जाएगी, हो सकता उससे भी नीचे चली जाए जहां वो 2014 में खड़ी थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल ये जिनको लग रहा है कि ये नाम रखकर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, अविश्वास प्रस्ताव लाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया, दरअसल ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है जिसमें संशोधित यूपीए फंस गया।